बार बोल तो सही सर, लगा लो ना, मैंने सेव किया ना इसने सेव किया ना इसने सेव किया, तो सिर्फ बोल तो सही। चाहे लोग बदलो सर, आपके पास में प्लीज प्लीज इसमें से डिलीट कर दिया ना, फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, अगली बार वही करूंगा। कुछ सुने तो निकला वक्त आने में देखो
पैसा खर्च किए रहे अपन। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, तो एक बार बोल के देख। अबे मेन चीज रह गई, पढ़ाई। हाँ अच्छा अच्छा। देखो एक और अच्छी दिखाएंगा मैं, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा मतलब तुम स्नैप पे जाके ऐसा बैकअप वेकअप कुछ निकाल सकते हो ऐसा? कुछ सर्च करो यार, ये जो मतलब डिलीट डिलीट कर दिया ऐसा कुछ नहीं आता है वापिस? आता है क्या? पैसा खर्च करेंगे अपन उसके लिए, कितने का आता है जी? हाँ। रिस्टोर तो करेंगे हम। तेरे पास में तो भगवान से दुआ करके वो रिस्टोर ना हो। अगर वो रिस्टोर नहीं हुआ तो तेरी बल्ले बल्ले, मैं तो तेरा शावा शावा। देख रिलेशन दोनों में कुछ नहीं है, मजा बहुत आता है हमको। किसमें बेटा? अरे बल्ले बल्ले शावा शावा में। बच गई बेटा, बच गई तू। देखो मंद बुद्धि। हम्म। अब वो इतना कुछ नहीं है अपने सामने। तुम मेरा क्या कर सकते? फिर उस वक्त अपन बहुत कुछ निकाल देंगे। हाँ। चैप्टर नंबर इशू क्या? रुक मैं थोड़ी से तेरे मोबाइल में वीडियो भेजता हूँ मैं। हम्म। कितने दुख का रीजन नहीं। अभी यार ये सेटिंग कौन चेंज करता, थोड़ा ऐसा चमक रहा प्लास्टिक के जैसा। हाँ ना। क्या ये? मेरे को नॉर्मल, ये क्या है इतना चमकीला? ऐसा लग रहा है मुंह को लैमिनेशन लगाया है। हाँ ना, फिर मेरा स्नैप कैसे जाएगा क्यूटी का? तेरा पता, मेन्यू ऐसा भी दिखता है, ऐसा नहीं दिखता। तो एक बात सच्ची सच्ची सोच, अगर उसको पता चली। बाकी सबका ठीक है रे। पता चल चल के किसको चला? मेरे को। तू तो गियो, ठाकुर तो गियो बेटा। क्या ना, कहाँ किससे बंद करना? मैं क्या बोला तेरे को, उसका खुद का रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी। बताता मैं तुझे। नहीं नहीं, आई विल प्ले इट ऑन प्रोजेक्टर। नहीं नहीं, लड़कियों का ऐड नहीं करती हूँ। अरे सारी 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 पेड़े खा लेना फिर बाद में। मैं तेरे को कसम से एक बार तो हाँ या ना में जवाब दे, तेरे को लगता है मेरे पास में वीडियो होगा? तो फिर तो डर क्यों रही है? हाँ तो वो मेरे बात का यकीन क्यों करेगी? अच्छा वो बोलेगी नहीं सर, नहीं सर दोस्त आ गए ना, हाँ, ऐसा बोल के बात खत्म हो गई फिर। उज्जवल,
अरे ऐसा ऐसा घर मुझे नहीं तो दिखाने में ज्यादा मजा आता कि ये देखो देखो देखो। ओ, आई मिस द अपॉर्चुनिटी, है ना? ऐसा दुश्मनों को सोचने दो। मैं भी पिक्चर पिक्चर देख क्या बच करेंगे अभी, बोल बोल के ज्यादा बता मत, तुम वो देखेगी कि स्टोर बैग से कैसे निकाले। हाँ आया बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर। क्या देखेंगे बेटा अपन? इशू ऑफ डिबेंचर। आओ। अ, इसके पहले इसके बारे में कैपिटल कौन सा कैपिटल? अब डिबेंचर कौन सा कैपिटल है बेटा? डेबिट कैपिटल है। चलो इस पे अब डिस्कशन करेंगे। डिबेंचर ये क्या है बेटा? ये है एक बार कैपिटल। ये तुम्हारे जैसा हो गंडले थे। डिबेंचर कैपिटल अच्छा। और इंटरेस्ट हमेशा कैसा होता है बेटा? कौन बोला? आज सारे जवाब आ रहे तेरे को रे। ठीक है। इंटरेस्ट कैसा रहता है? फिक्स। अब एक और चीज इसके ऊपर में ध्यान रखना, क्योंकि बोरोड कैपिटल है, मोस्ट ऑफ द बोरोड कैपिटल ये होता है सिक्योर्ड। क्या होता है बेटा? सिक्योर कैसे करेंगे? सिक्योर मतलब सिक्योर सिक्योर मान लो अब मैं एग्जांपल देता हूँ, सिक्योर सिक्योर समझेंगे, है ना भाई? तेरा नाम क्या? युगांत, ठीक है ना? हाँ, युगांत। अभी मैं युगांत के पास में गया, युगांत को बोला कि भाई मेरे को एक थोड़ी पैसों की जरूरत है। बोले कितने की जरूरत है? क्या रे अग्रवाल, है ना? तो बोले 10 लाख, मेरे 10 लाख की जरूरत है। तो युगांत बोला ठीक है सर, मेरे पास तो नहीं, मैं पापा को बोल के दिलवाता हूँ, सीधे कॉमन सेंस है। तो पापा को बोला, बोले सर हमारे पापा बोले हमारे सर है, उनको 10 लाख की जरूरत है, आदमी जेन्युइन है, अच्छा है। ठीक है, तो 10 लाख रुपए दे। तो पापा बोले बेटा देख, 10 लाख रुपए तो दे देंगे, तेरे सर है, तू बोल रहा है, तेरा विश्वास करके 10 लाख देंगे। पैसा वापिस आएगा? अगर पैसा वापिस नहीं आया तो बोले फिर क्या? बोले यार, बोले 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 सर आदमी, बोले पापा बोले आदमी जेन्युइन, नहीं नहीं, बोले वो जो भी कुछ है, अगर नहीं आया तो बोले बेटा मैंने भी 4 बारिश तेरे से ज्यादा देखी है, पैसा डूब जाता है ऐसा वैसे, तो बोले एक काम कर, उनसे कुछ ना कुछ चीजें गिरवी रखवा ले। तो मैंने बोला भाई ये मेरे पास में है। बोले सर क्या है? मैंने बोला मेरे पास में फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम है मेरे नाम पे, ये क्लासरूम के पेपर में तेरे को दे सकता हूँ, क्लासरूम देने की जरूरत नहीं है खाली करके, यूज में ही कर रहा हूँ मेरा, बट मैंने इसके पास में पेपर रखे। पेपर किसके लिए रखे? अगर कल को फ्यूचर डेट पे अगर मैंने इसको पेमेंट नहीं किया तो ये कोर्ट से जाके ऑर्डर लाके ये प्रॉपर्टी बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकता है क्या? द आंसर इज यस। अभी सिक्योर क्या? इसका 10 लाख रुपए तो डूब गया, बट अभी ऐसा है क्या? नहीं, अब वो क्या हो चुका है? सिक्योर्ड। एटलीस्ट वो कहीं से ना कुछ अमाउंट तो रिकवर हो जाएगा, उसको बोलते हैं सिक्योर्ड। तो जितने भी गवर्नमेंट कैपिटल रहते हैं मोस्ट ऑफ द क्या रहते हैं? सिक्योर्ड। क्या रहेगा बेटा? सिक्योर्ड, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेगा ना। कोई रिस्क लेगा क्या तुम्हारे में से? नहीं लेगा। ठीक है, बस इतनी ही चीजें हैं इसके अंदर में, और अब अंड संड बड़बड़ करते बैठेंगे अपन। आओ। Companies prefer issuing debenture to raise fund as they can be repaid after a long period of time. ठीक है? A company can make public issue of debenture only if company or its promoter or director have not been prohibited from assessing a security market. आप डिबेंचर इशू कर सकते हो अनटिल अनलेस आपको सिक्योरिटी, मतलब इसने सेबी ने मना किया है कि आप किसी भी प्रकार का डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करोगे या लोन, सिंपल है। क्या बोला? बॉन्ड कैपिटल रेज नहीं करोगे। अगर मना किया है तो आप रेज नहीं कर पाओगे, अगर परमिट है तो आप रेज कर पाओगे। ठीक है? When the company and its promoter or its director have not been declared as a willful defaulter. What is in the willful defaulter? जान पूछ के पैसा नहीं दिया। इसके पहले मैंने लोन लिया होगा, मैंने जान पूछ के पैसा उसी दिया, जाओ तुम्हारे को डुबाने का ही मेरा मकसद है। ऐसे आदमी को तुम फॉरवर्ड कैपिटल रेज करने, अरे वाह वाह वाह, वो पहले पैसे डुबा के बैठा नहीं। ठीक है, तो उसको किसी ने मना किया है या फिर उसको एक्सेस नहीं, एक्सेस मतलब क्या होता है पता है तुम्हारे को? परमिशन। एक्सेस मतलब क्या? परमिशन। उसको परमिशन, अगर उसको सिक्योरिटीज ने मना की है डील करने के लिए, सेबी ने मना किया है कि आप बोरोड कैपिटल रेज नहीं करोगे, तो वो नहीं कर सकेंगे। दूसरा, अगर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई डिफॉल्ट किया है इन प्रिंसिपल इंटरेस्ट और एनी डेट सिक्योरिटी फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ,
समझ सकते हैं, ऐसा नहीं कि कंपनी के पास में फंड अवेलेबल होगा, बट 6 महीने से ज्यादा हो गया और आपने अगर उनको पैसे नहीं दिए, उसके ऊपर में जो इंटरेस्ट है वो कम नहीं किया, उस केस के अंदर में हम आपको डिफॉल्टर मान लेंगे। क्या मानेंगे बेटा? डिफॉल्टर। In this chapter, we will learn about the various regulations or provision related to issue of debenture and the procedure for issuing debenture. आओ बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में पढ़ना है, बट आपको इस पे क्वेश्चन नहीं आता। अब कौन से रूल्स और रेगुलेशन है? एक कंपनीज एक्ट 2013, देन कंपनीज रूल 2014, रूल 18। कंपनीज रूल 2014 हर इसमें आएगा, बट उसका रूल कौन सा है? रूल 18 है। रूल 18 डील करता है किसके साथ में? रूल 18 डील करता है डिवेंचर के साथ में। किसके साथ में? डिवेंचर के साथ में। और सेबी, जहां पे भी सिक्योरिटीज आएगी वहां पे सेबी आएगा। चलो, फिर सेबी ये आपके काम का नहीं है फिलहाल। आप आओ यहाँ पे, प्रोविजन फॉर इशू ऑफ डिवेंचर। प्रोविजन फॉर इशू ऑफ डिवेंचर। अच्छा ठीक है, मैं ठीक है। दात काढा रे, तुम्हें फोटो का आता है मैडम, आमच्याकडे वीडियो है, मैडम को भी बताएंगे हम। हंस के दिखा बेटा, हंस के दिखा, हंस हंस। एसेट पे चार्ज करके कंपनी के सिक्योर करते। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। हाँ, प्रोविजन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज पर कंपनीज एक्ट 2013। क्या प्रोविजन आपको करनी पड़ेगी? पहली बात, डिबेंचर ये बोरोड कैपिटल है। क्या क्रेडिटर को अधिकार है कंपनी के मैनेजमेंट? उसके लिए कौन है? मेंबर। आपका बॉलर है, मेंबर है ना, जैसे गणपति बप्पा मौर्य बोलते गए वैसा बोलने का। ठीक है, मेंबर है। तो इसको वोटिंग राइट की क्या नहीं? अगर इसको वोटिंग राइट दे दिया बाबा, तो फिर क्रेडिटर और ओनर में डिफरेंस क्या रह गया? क्या पूछा? पहला। दूसरा, टाइप्स ऑफ डिवेंचर। आप जब डिवेंचर इशू कर रहे हो, कौन सा टाइप का इशू कर रहे हो? है ना, 8 टाइप है टोटल, मतलब 4 है उसके सब टाइप, ऐसे 8 टाइप। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, है ना, फिर वो आपका बियरर, है ना, रजिस्टर्ड, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ऐसा ऐसे ऐसे है, अभी पढ़ेंगे अपन। कंपनी कैन इशू सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिवेंचर and fully or partly convertible डिवेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर टू इशू कन्वर्टेबल डिवेंचर। अगर आप कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर रहे हो तो आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। बताओ क्यों? बताओ क्यों? और इसको हाईलाइट करके रखूंगा मैं, जरूरी है। और इसका क्या मतलब होता है ये भी बताना। आकांक्षा, अब मैसेज टाइप करो और बता। वेरी गुड। सिंपल बेटा, तूने बहुत सही आंसर दे दिया, है ना आकांक्षा। आई होप सो तू भी टाइप कर ही रही होगी। अभी फ्यूचर अगर कन्वर्टेबल है तो वो कन्वर्ट होगा इक्विटी में। एक बात ध्यान में रख लो, कोई भी सिक्योरिटी, मैंने वर्ड बोला कोई भी सिक्योरिटी, अगर वो कन्वर्ट होगी, वो किस में कन्वर्ट होगी? इक्विटी में। चाहे वो डिबेंचर हो, चाहे वो प्रीफरेंस शेयर हो। प्रीफरेंस शेयर भी कन्वर्ट होगी इक्विटी में, डिबेंचर भी कन्वर्ट होगी इक्विटी में। अगर डिबेंचर कन्वर्ट हो रहा है इक्विटी में, मतलब वो अब वो क्रेडिटर से कौन बनने जा रहा है बेटा? मेंबर, है ना। अरे क्रेडिटर से वो ओनर बनने जा रहा है, तो आपको ओनर्स की, मतलब बाकी मेंबर्स की भी परमिशन लगेंगी ऐसे सिक्योरिटीज इशू करने के लिए। तो वो बोलता है इस केस के अंदर में आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और वो भी सादा रिजोल्यूशन नहीं, स्पेशल रिजोल्यूशन। सादा रिजोल्यूशन कौन सा होता है बेटा? सादा रिजोल्यूशन होता है जिसको बोलते हैं ओ आर। ओ आर इज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, जिसके अंदर में आपको कितने परसेंट वोट चाहिए? 51%, मोर देन 50 जिसको बोलते हैं, बट 51 ही बोलेंगे हम। और स्पेशल रिजोल्यूशन जिसके अंदर में आपको वोट चाहिए 75%। ठीक है, तुम्हारे जैसा मैं, तुम्हारे जैसा। मैं भी अभी ऐसा रेस कर सकता है, डिलीट कर देगा इधर से, तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या लिखे। अबे ऐसा कुछ नहीं बेटा।
लोग पढ़ने के लिए दूर दूर से आए बेटा, कुछ लोग पढ़ने के लिए आए, कुछ लोग आज मजबूरी में आए कि आज क्या बोलेगा ये। 75%। ठीक है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन, जब आप डिबेंचर इशू करोगे तो आप उसके ऊपर में कितना इंटरेस्ट पे करने वाले हो। जब कि उसी के बेसिस पे मैं डिबेंचर बाय करूंगा। उन्होंने बोला 8% डाला है, मजा नहीं आ रहा, 10%, ठीक है 12, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, हाँ तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब क्या एट द टाइम ऑफ इशू। आपको दो चीजें तो फिक्स बतानी, सारी चीजें बतानी, दो मेनली बतानी है। एक बताना पड़ेगा आपको उसके ऊपर में आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने वाले, और दूसरा उसको कब रिडीम करोगे। रिडीम मतलब होता है रीपेमेंट। आपने मुझसे उधार पे पैसा लिया ना, अब मैंने इससे 10 लाख लिया, ये पूछेगा ना बाबा तू वापिस कब करेगा। अरे 1 साल, मैं बोलूंगा दे दूंगा ना जैसा होगा, वो बोलता नहीं नहीं दे दूंगा, ठीक है एक टाइम बता। मैं बोलूंगा अबे जैसे ही होता है अभी बस तुरंत दे दूंगा, वो बोलता तुरंत नहीं, तू बोलना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, तू 2 हफ्ते लग रहे, तू 1 महीना बोल, पर बोल मुंह से 1 महीना, 6 महीना, 1 साल बोलना। ठीक है ना, तो मतलब क्या है रिडम्पशन, मतलब क्या है आपको बताना पड़ेगा कि आप उसको कब तक रीपे करोगे। एक बात यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ ताकि टाइप्स ऑफ डिबेंचर में मेरे को अगर किसने दिमाग में नहीं आया आपके तो मुक्का मारूंगा वहां के। कंपनी अब सिर्फ और सिर्फ रिडीमेबल डिबेंचर इशू कर सकती है, इरिडीमेबल नहीं। मतलब तुम लाइफ टाइम तक के किसी का पैसा नहीं यूज कर सकते। जैसे प्रेफरेंस का था, प्रेफरेंस का भी पैसा आपको सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में रीपे करना पड़ रहा था, है ना। हमने पढ़ा था जब टाइप्स पढ़े थे तो कि इरिडीमेबल, वहां पे था इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो उन्होंने लिखा हुआ था कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहैबिट करता है, प्रोहैबिट मतलब मना करता है कि आप इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते हो। ठीक है, मना किया था, सेम डिबेंचर के केस में है। देन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन, डिबेंचर सर्टिफिकेट, अब आपने मेरे को उधार में पैसा दिया, आपके पास में क्या प्रूफ है कि आपने मेरे को पैसा दिया, तो आपको उसके केस में जैसे शेयर सर्टिफिकेट रहता है वैसे आपको क्या मिलेगा बेटा, डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर सर्टिफिकेट में सब रहेगा, आपका नाम, कितना पैसा दिया, कितना इंटरेस्ट, सारी इंफॉर्मेशन वहां पे रहेगी। लेकिन अब मेरे को एक बात बताओ, ऐसे 10 लाख रुपए मैंने इससे लिया, ऐसे बहुत लोगों से कंपनी ने पैसा लिया, कंपनी ने पैसा लिया 1,000 करोड़ 10 साल के लिए। क्या तुमको लगता है 10 साल के बाद में कंपनी के पास अचानक से बैंक अकाउंट में 1,000 करोड़ रुपए हो गए? नहीं। तो फिर इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा थोड़ा पैसा साइड में निकालो हर साल। तो उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, कौन सा बेटा, कैप क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व मतलब क्या, ये हम रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं काय के लिए, डिबेंचर को रिडीम करने के लिए। तो हर साल अभी देखो 1,000 करोड़ रेस किया 10 साल के लिए, अब डायरेक्टली 1,000 करोड़ तो नहीं देगा, बट हर साल में 100 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़ साइड में निकाल के रख सकता हूँ। एट द एंड ऑफ 10 ईयर मेरे बैंक अकाउंट में कितने रहेंगे, 1,000 करोड़। अरे रहेगा ना, है ना, 100 ऐसा, 100, 200, 300, हाँ, मैं बताना पड़ता बाबा। हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। सर डिबेंचर ट्रस्टी को कब अपॉइंट करना पड़ता है, क्यों अपॉइंट करना पड़ता है, कौन होता है ये। अब देखो, क्योंकि तुम मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्योंकि तुमको मालूम नहीं कि कंपनी के अंदर में क्या चल रहा है, तुमने तो उधार में, इसने तो मेरे को उधार में पैसा दे दिया 10 लाख, तो 10 लाख का मैं क्या करूं, इसको पता है क्या, नहीं पता। अच्छा, 1, 2, 3, 4 ऐसे अगर 500 तक के लोग हैं तो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं। बट 500 से ज्यादा है तो मतलब ज्यादा पैसा तुमने रेस किया, ज्यादा लोगों का इसके अंदर में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, उस केस के अंदर में आपको एक सेपरेट आदमी को अपॉइंट करना पड़ेगा एज अ डिबेंचर ट्रस्टी। तो ध्यान देगा कि ये पैसा किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है। जैसे मैंने मानो इस पैसे को यूज किया, बोला मेरे को एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है ना, मेरे को फैक्ट्री ओपन करनी है बड़ी, क्योंकि अब कंपनी की बात चल रही है तो हम बात करते हैं। फैक्ट्री ओपन करनी है, उसके अंदर में बड़े बड़े प्लांट लगाने ऐसे वैसे, अगर मैंने वो प्लांट लगाए नहीं तो, मैंने वो फैक्ट्री सिर्फ ढांचा खड़ा किया, समझ में आ रहा है क्या, दिखाने के लिए बिल्डिंग है, अंदर कुछ नहीं है, खोखला है। तो फिर वो डिबेंचर ट्रस्टी तुमको इन्फॉर्म करेगा, है भाई अंदर ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर कितनी बार ऐसे होता है कि आपको समझ में भी आता है कि कंपनी पैसे डुबाने की फिराक में है, तो भी वो आपको इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, कितनी बार ऐसा होता है जिस एसेट पे चार्ज क्रिएट किया कंपनी वो बेच दे, तो क्योंकि अभी मैंने इसको सिर्फ पेपर दिए, प्रॉपर्टी तो अभी मेरे पास है, मैंने डैमेज कर दी तो, समझ रहे आ रहा है क्या, मैंने गाड़ी दी थी इसको, है ना, मान लो 1 लाख रुपए इससे लिए, इससे मैंने, और मेरी एक है ना 4 व्हीलर इसके पास में पेपर देखे रखे, ये आया उस दिन मैंने पूरी गाड़ी फोड़ के रखी हुई है। अब क्या करेगा ये, भंगार में बेचेगा उसको, 30-40 हजार रुपए के ऊपर कुछ नहीं आएगा, और ये किस लिए किया मैंने, जान पूछ के इसको पैसे नहीं देने। तो ऐसी केस के अंदर में आपको अलर्ट करने के लिए कौन अपॉइंट करते बेटा, हम डिबेंचर ट्रस्टी।
अच्छा, इसको अपॉइंट ऐसे करेंगे तू आज से डिबेंचर ट्रस्टी नहीं, इसके साथ में हम एग्रीमेंट करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। पार्टनरशिप के अंदर में हम एग्रीमेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो डिबेंचर ट्रस्टी के साथ में जो हम एग्रीमेंट करते हैं उसको क्या बोलेंगे, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। ठीक है, इसमें सारे टर्म्स और कंडीशंस और उसकी पावर दी रहेगी। डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच एनसीएलटी कब, जब अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट या कोई भी चीज देने में रिफिल होते हो, तो वो एनसीएलटी को बोलेगा कि देखो ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अच्छा मान लो मेरी जो प्रॉपर्टी है वो 1 करोड़ की है, और मैंने 1 करोड़ का लोन ऑलरेडी ले लिया, जिसके अगेंस्ट मैंने वो प्रॉपर्टी गिरवी रखी, क्या वापिस से 1 करोड़ का लोन लेके मैं सेम प्रॉपर्टी गिरवी रख सकता हूँ क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 करोड़ की थी, अगर इसकी वैल्यू 2 करोड़ की रहती और मैं 1 करोड़ का लोन रेस करता तो मैं और 1 करोड़ का लोन ले सकता था। समझ रहा है क्या तुमको? किसको नहीं समझा ये चीज? ये देखो देखो, है ना? अब ये जो मेरी प्रॉपर्टी, मतलब मान लो, रुको इसका इलाज करेंगे अभी अपन। अभी तो नहीं। सर ब्राइटनेस बहुत है। काय का ब्राइटनेस है? स्क्रीन का? ये वाला? ये नहीं जमता, इधर से नहीं दिखता रे कलर मेरे को। एक तो ये कौन कलर कॉम्बिनेशन बदला, क्या मालूम, ये दर्शन सर करते है। क्या गोरा दिखने का है, क्या प्लास्टिक दिखने का है, अभी क्या करने का? ये ठीक है क्या? ये ठीक है यार, सांवला करो, ये ठीक है। बस हो गया अभी। और देखा जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारे फैकल्टी में सबसे डार्क कलर मेरा छे। मैं कभी ब्राइट नहीं करवाता यहाँ पे। और ये इतने गोरे चिट्टे हो गए, क्या चाहिए भाई? मेकअप करके आऊंगा। हाँ। वो चावल का पानी मार के आएगा मैं। कोरियन ग्लास स्क्रीन, स्क्रीन बोलता हूँ, स्किन। नहीं, हम ज्यादा स्क्रीन देखते ना, ज्यादा बेटा कोरियन और स्किन का रिलेट मत करो बेटा। इसलिए बेटा अपन नेचुरल ठीक है ना? बिना सर्जरी के धूम मचाई अपन ने। चलो जितने पॉइंट पढ़ा है तब तक उतने तो पढ़ो। मैं ये चेंज करके आया, ये थोड़ा सा लफड़ा हो रहा है ना इसका। मेरे मोबाइल को जेड प्लस सिक्योरिटी दो आज। ए,
हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई, ये मान लो, ये मान लो मेरा घर है, ऐसे ही बनाते थे ना बचपन में घर, अरे थोड़ा है ना इंक्रोचमेंट हो गया। कैसा बनाते थे घर ऐसा? ऐसा हुआ सुंदर चॉकलेट सा बंगला। देखो दरवाजे, हाँ कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा घर पे जाओ राजा, पूरी बात सुना करो। ठीक है ना, हाँ यहाँ पे खुफिया सीसीटीवी है बेटा। ठीक है। हाँ किधर गया फिर? हाँ ऐसा ऐसा। हाँ हाँ आता कसा शोभून दिसतोय ते, हाँ ठीक है ना। बोले सारा मंदिर बना दिया। नहीं बेटा घर पे भी रहता, हाँ सुनो, ये मेरा घर है ना। कहानी घर घर की, घर है बेटा, चर हो गया वो घर। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 2 करोड़। ठीक है, मैं गया बैंक के पास, बैंक को बोला बैंक पैसा चाहिए, कितना चाहिए? 1 करोड़। बैंक ने दे दिया, मैंने ये प्रॉपर्टी गिरवी रख दी। ठीक है, बैंक ने बोला बढ़िया है यार, क्योंकि प्रॉपर्टी कितनी की है? 2 करोड़। लिया कितना? 1 करोड़। फिर मैं वापस से बैंक के पास में गया, मतलब बैंक नहीं, बोले क्या? बोला 1 और करोड़ चाहिए। बोले गिरवी मतलब सेम प्रॉपर्टी, चलेगा क्या? क्यों? मंडी कर सकते तुम। हाँ हाँ। अब मेरा घर है, घर की कभी भी डिप्रिशिएट नहीं होती ना, एप्रिशिएट ही होता है या फिर कांस्टेंट रहता है ना। हाँ अनटिल अनलेस तुम्हारे आजू बाजू में फालतू एरिया नहीं आ जाए। बट वो नहीं, चलो मान लो कि हो गया, अरे वो वैल्यूएशन करते तो उधर दिमाग मत लगा, बट दे सकते क्या? द आंसर इज यस, देना क्यों? क्योंकि एसेट की वैल्यू अभी ज्यादा है। रीच कर दिया, अब मैं बैंक के पास में गया कि बैंक लिसन ना, बोले क्या? मेरा बाबू 50 लाख है ना, बैंक घुसी। अब देखिए क्या? नहीं, ठीक है, सेम वो बोल रहा है यहाँ पे, किधर गया वो? अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर क्रिएट डिवेंचर, है ना, कैन अप्रोच एनसीएलटी। तो अगर मैं ऑलरेडी जिस एसेट्स के ऊपर मैं चार्ज क्रिएट कर चुका हूँ, वो ऑलरेडी अपनी लिमिट रीच कर चुका है, और अगर मैं उसके फर्दर चार्ज क्रिएट करने की सोचता हूँ, मैं फर्दर और लोन रेज करने की सोचता हूँ, उस केस के अंदर मैं डिवेंचर ट्रस्टी किसको अप्रोच करेगा? एनसीएलटी को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कि ये ऑलरेडी गिरवी है, इसका वैल्यू एग्जाम हो चुका है। जो एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग मतलब समझता है ना, अभी जो क्रेडिटर है उनकी ही ये पूरी वांट फुलफिल नहीं कर सकेगा, इस पे फर्दर चार्ज क्रिएट मत करवाओ, है ना। तो वो बोलेगा ठीक है, वो आपको देगा इंजेक्शन ऑर्डर, इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। इम्पोज रिस्ट्रिक्शन देखो, पढ़ना, ये इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस कब? ये आपका इंसल्ट रिस्ट्रिक्शन लगाएगा किसके कहने पे? डिवेंचर ट्रस्टी के, कि भैया प्रॉपर्टी ये ऑलरेडी ओवरबर्डन है, इसके ऊपर में चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता, इनसफिशियंट है पे करने के लिए, तो वो इंजेक्शन ऑर्डर पास करेगा। पनिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, अगर आपने कोई भी नहीं किया है तो कंपनी और उसके ऑफिसर फाइन पे करने के लिए या जेल जाने के लिए रेडी रहना, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। आप पे यहाँ पे नहीं बताया कि कितना फाइन और कितने महीने की जेल है। चलो फटाक से 9 पॉइंट पढ़ के निकालो। सर, खुफिया कैसे हुआ आपने तो बता दिया कि ये भी है खुफिया। खुफिया मैंने कुछ बोल के गया था खुफिया? हाँ आपने बता दिया। अरे हाँ, ओ गुड लॉजिक। महिला महिला, हाँ समझ गया, कैमरा कैमरा, हाँ समझ गया बेटा। अरे वो तुमको बताया मैंने एक्चुअली। तुम्हें हिडन कैमरा है बेटा, घर में लगा सकते हो ना, घर में मतलब बाहर, बाहर के लिए, हाँ। लो बेटा पढ़ो। कभी कभी दूसरे के कैमरे में बहुत काम आ जाते हैं।
आओ आओ बच्चे, तुम अगर तुमने कोई भी प्रोविजन को ब्रेक किया, जो रूल उसको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको पनिशमेंट होगा, बस इतना ही बोला। कितना होगा, क्या होगा, जेल होगी, कितने टाइम की होगी, कुछ बोला नहीं है। ठीक है। एज रूल 2014। अच्छा, ये कौन से था? ये था प्रोविजन कंपनीज एक्ट के हिसाब से। अब किसके हिसाब से पढ़ेंगे? रूल के हिसाब से। फिर किसके हिसाब से पढ़ेंगे? ऐसे तीन हिसाब से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, फिर रूल के हिसाब से पढ़ेंगे, फिर सेबी के हिसाब से पढ़ेंगे। आओ, इसके प्रोविजन इजी है, और ये अभी अपन ने पढ़े। डिबेंचर, कितने टाइम के लिए आप ये डिबेंचर इशू कर रहे हो? 5 साल, 10 साल, है ना? स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कितने टाइम पीरियड के लिए, पहला। दूसरा, क्रिएट चार्जेस, फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। कौन सा? फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज इज क्रिएटेड ऑन फिक्स एसेट, व्हेरेas फ्लोटिंग चार्ज इज क्रिएटेड ऑन अ स्टॉक। एक सर्टेन अमाउंट तक के फिक्स होता है, बाद में वो क्या होता है, वही वही मतलब चेंज। जैसे मैंने बताया, मेरा कपड़ों का बिजनेस है ना? कपड़ों का बिजनेस है, या सीमेंट का है, या सीमेंट का ले लेते हैं, सीमेंट का बिजनेस है। तो जब प्लेस कर दूंगा, मैं वेट नहीं करूंगा कि पूरा गोडाउन खाली हो जाए। ठीक है ना? तो हमेशा एक लिमिटेड स्टॉक मेरे पास में रहेगा ही रहेगा अवेलेबल। क्रिएट चार्ज ऑन एसेट। अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, 500 से ज्यादा डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करेंगे। ठीक है, और जिसको अपन डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं उसके साथ में एग्रीमेंट करेंगे, उसको बोलेंगे ट्रस्ट डीड। क्रिएट डिबेंचर रिजर्व अकाउंट, ये अमाउंट ध्यान मत रखना, सिर्फ इतना याद रखना कि आपको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करना है हर साल 30 अप्रैल को। ठीक है, उसके अंदर में पैसा डिपॉजिट करना है। सर, ये आपने क्यों बोला कि परसेंटेज याद नहीं रखना? जाके गड़बड़ कर दोगे, पक्का गड़बड़ करोगे। चलो वापस से 4 पॉइंट पढ़ो, कोई डिफरेंस है क्या बताओ? फोन ही नहीं आया। अरे करो करो, एंजॉय करो यार। बाकी का लिख बात कर लो। नाम क्या तेरा? अरे नहीं, ऐसा इंस्टा पे भयंकर भयंकर रखती ना तू। पिंपरी। अरे 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 अरे, इसको क्या हुआ? बेटा मोबाइल पे तेरा साथ दे रहा आज। आ गया। देख, मैं तेरे को एक टैलेंट बता, तू वापस भेज एक बार, मैं तेरे को रिस्टोर करके बता दूं। मैं अपने स्नैप सेव करता रहे, दूसरों के नहीं करता, इसलिए बच गई थे तू। है ना? देख मेरे पास में है क्या, देख ले। रिस्टोर तो कर दूं, चाहे पैसे पैसे खर्चने पड़े मेरे को। नहीं रे, दो दो फोन का है, मैं क्या नवनीत सर थोड़ी ना। नहीं, ये सार्वजनिक नहीं जाएगा, स्पेशल ओनली।
सार्वजनिक करूँ क्या? हाँ अभी नहीं यार, फेटे फेटे बांधने क्या है, आज फेटा इसलिए बुलाया कि कोई कोई रोया तो कम नहीं पड़ने को ना, आंसू पोंछते जाओ। सर आप आने वाले बता भाई, बस यहाँ से बारात आई मैंने, सबको ले गया हूँ, सबको ले जाऊंगा मेरे थोड़ी देर में। आ गए, अगला बाज रहा हूँ, हाँ, सबको विदाउट मस्तनी माय लाइफ बिकेम, हाँ दो दिया। हाँ डायलॉग बनाया था मैंने एक, सुना था तुमने? है ना, बाद में सुनाएंगे बेटा माइक बंद करके। आ जाओ दुकान से फ्री हो तो, ठीक है आओ। देखो, सब्सक्रिप्शन, सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, जितना रेशियो की है उसका 75% या फिर 100 करोड़, ठीक है। देखो इन 75% रेशियो ही says that is 100 करोड़, एटलीस्ट 100 करोड़ के डिविडेंड्स आपको इशू करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर नहीं डिविडेंड सब्सक्राइब किए लोगों ने तो 12 दिन के अंदर में रिफंड करना पड़ेगा सबका पैसा। ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया तो आप 100% वो सब्सक्रिप्शन को क्या कर सकते हो बेटा, रिटर्न करके रख सकते हो, अपने पास में संभाल के रख सकते हो। अंडरराइटिंग इसके अपॉइंटमेंट, यस सर, जिसको के अंदर का नाम होना चाहिए ताकि लोगों को भरोसा आए। जैसे आप कितने बार मूवी देखने जाते हो, ठीक है, जो कंपनी रहती है तो उसके अंदर बताते हैं कि हमारे मीडिया पार्टनर कौन है ना, हमारे फाइनेंस पार्टनर कौन है, हम अब वो बैठ के कोई देखते हैं। आजकल लेकिन बस उधर मूड में है ना, टाइटल सॉन्ग रहता है, उस पे डांस करके रील बनाने की शुरू करो। नहीं नहीं नहीं, तुम आओ आओ कल नहीं है ना, रोज आओ। और आवाज अच्छी से, मैं हाँ ना, बेटा अभी आ रही है देखना, थोड़ा दूर रख तो। आ सारे गम पध 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 नी सा। आओ, तुम्हारा को पढ़ने की इच्छा नहीं है? ऐसी लाशें बन के क्यों बैठी है यहाँ पे तुम? मेरे को बोलता, मैं भी पिंक कलर का पहन के आता था, मेरे पास में प्रॉपर पिंक कलर का कुर्ता, वो चिकन कौन सा क्या बोलते उसको, चिकन नेट, वैसे दो है, एक पिंक और येलो, है ना, वो वाला नहीं, टिकली वाला नहीं है, मात्र 500 रुपए, मात्र 500 रुपए, वो वाला नहीं है। हाँ वो नहीं है, वो नहीं है, वो शादी के टाइम पे लिया था तो वो अच्छा खासा वो है। हाँ ये है, ये होलसेल में उठाया अपन ने, पूरे सोसाइटी को उठाया। चलो, फिर रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर राइटिंग, क्रेडिट रेटिंग। अभी क्रेडिट रेटिंग देखिए कि क्रेडिट रेटिंग मतलब समझो, मैंने कब पहले लोन लिया होगा, क्या वो लोन मैंने टाइम पे रीपे किया, क्या टाइम पे मैंने उसका ब्याज दिया, क्या टाइम पे मैंने उसकी ईएमआई पे किए हैं, अगर पे किए होंगे तो मेरी क्रेडिटेबिलिटी अच्छी है, बैंक बोलेगी कि भैया ये आदमी ने पहले भी लोन लिया और इसने टाइम पे रीपे किया है ना। अब जैसे एक सिंपल तुमको क्रेडिट रेटिंग समझा तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, आप मूवी जाते हो, सच्ची सच्ची बताना, ट्रेलर के अलावा किस पे विश्वास रखते हो? स्टार पे, 5 स्टार मूवी है, 3 स्टार है, देखो सीधी बात है, 2.5 के नीचे अगर तुमको हाँ सिर्फ एसी की हवा एंजॉय करनी है तो जाएंगे, अगर तुम समझ गए होगे, है ना, हाँ कॉर्नर सीट हाँ वे वेरी गुड बेटा वेरी गुड। अगर 3 साढ़े 3 है तो वन टाइम वॉचेबल, और 4+ है तो मस्ट वॉच, ऐसा वाला सीन है 5 में से। इसका मतलब क्या, रेटिंग से जा रहा हो, वैसा ही कंपनी को रेटिंग मिलती है। जब क्या है कि वो इसके अभी कंपनी तो सालों साल चल रही है, वो इतने टाइम से लोन ले रही है दे रही है, तो यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड रहता है कि कंपनी कितने टाइम से पैसा ले रही है और टाइम पे दे रही है क्या। तो इसके वजह से क्या होता है, वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी देखती है कि इनकी क्रेडिटेबिलिटी कितनी ज्यादा है,
जितनी ज्यादा क्रेडिट रेटिंग होगी उतना ज्यादा लोगों का ट्रस्ट रहेगा कि भैया कंपनी करती रिपे करती है पैसा टाइम से, तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा तो वो आपको डिबेंचर इशू करेंगे, मतलब डिबेंचर सब्सक्राइब करेंगे। चलो, ये भी 4 पॉइंट हो गए। ये 4 पॉइंट को थोड़ा धीमे धीमे पढ़ना, धीमे धीमी धीमी आंच पे गर्म करो, ठीक है मैगी को। हाँ, फिर आप खड़े क्यों बेटा, बैठो, कुर्ता है, क्या लाया मेरे लिए, ला हमारे लोंडे लफाड़ों को बांधो यार। हेलो, आज जो भी बच्चे घर पे परेशान हैं बेचारे कि हम क्यों घर रहे, मैडम अपने ग्रुप में देखते मैसेज करा होता है ना सर कौन असं वाटतंय कोणतरी डोकं धरून आपल्या कोणाला दिया वगैरे आहे
यहां तक क्यों हो गया? तो देखो क्या, फिर अपन प्रोसीजर से चालू करेंगे। ठीक है, प्रोसीजर क्योंकि लंबा है, आ जाओ वापस से रिवीजन करेंगे इतना। चलो आ जाओ, देखो सबसे पहले अपन क्या क्या करना है। डिबेंचर, डिबेंचर क्या है? कैपिटल है, और बॉन्ड कैपिटल पे हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं, और इंटरेस्ट हमेशा कैसा होता है? फिक्स होता है। और बॉन्ड कैपिटल तो वो कैसे रहते हैं बेटा? सिक्योर रहता है। ठीक है, यहां तक क्या अपन ने देखा? गवर्निंग इशू ऑफ डिबेंचर्स। देन रेगुलेशन गवर्निंग इशू ऑफ डिबेंचर्स मतलब क्या है? सिंपल सी बात, देखते हैं यहाँ पे कौन से रेगुलेशन है। अपने को उसके नहीं पढ़ने के, तीन के पढ़ने थे। सबसे पहले उसके अंदर प्रोविजन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज पर कंपनीज एक्ट 2013, 2013 के हिसाब से सबसे पहले बोलती है डिबेंचर को किसी प्रकार का वोटिंग राइट नहीं होगा। दूसरा डिबेंचर, आप जब डिबेंचर इशू कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा टाइप का डिबेंचर इशू कर रहे हो। थर्ड, अगर आप उस पे जो भी इंटरेस्ट पे करने वाले हो और आप कितने टाइम पीरियड के बाद में उसको रिडीम करने वाले हो, रिडीम मतलब क्या? रीपेमेंट आपको वो स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। सर्टिफिकेट, अब आपको क्या है, तो आपको ये है कि भाई साहब आपके पास में रहेगा डिबेंचर सर्टिफिकेट। देखा कि भाई 10 साल के लिए, 10 साल के लिए मैंने पैसा है ना लिया है लोगों से एज 10 साल के लिए लिया। क्या 10 साल के बाद में अचानक से मेरे पास में पैसा आ जाएगा क्या? नहीं, तो मैं हर साल क्या करूंगा? थोड़ा 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 पैसा साइड में निकाल के रखूंगा। उसको क्या बोलते हैं बेटा? एक रिजर्व क्रिएट करते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कौन सा? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। सर एक लिमिट, ठीक है, 500 से ज्यादा लोगों को डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, तो आपको एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा जो ध्यान रखेगा। उसका नाम क्या है बेटा? डिबेंचर ट्रस्टी। कितने से ज्यादा? अगर डिबेंचर 500 से ज्यादा, 500 से ज्यादा डिबेंचर नहीं, पीपल, पीपल मतलब लोगों को, सीधी बात। अगर कोई भी गलत एक्टिविटी होती है, एसेट के अंदर में छेड़छाड़ होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप पे नहीं करते हो, उस केस के अंदर में क्या करेगा? डिबेंचर ट्रस्टी अप्लाई कर देगा एनसीएलटी को, और एनसीएलटी के अप्लाई करने के बाद में एनसीएलटी उसकी हियरिंग लेगी, और एनसीएलटी को लगता है कि कोई तो गड़बड़ है, तो वो ऑर्डर पास करेगा कि भैया आप इस तरीके का कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। फॉलो नहीं करते हो तो आपको क्या होगा बेटा? पनिशमेंट। पनिशमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फाइन, मे बी इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट मतलब होता है जेल। टीनियर ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर मतलब क्या? टाइम पीरियड ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर, कितने टाइम पीरियड के लिए आप सिक्योर्ड डिवेंचर इशू कर रहे हो। ठीक है, चार्ज एसेट, आप एसेट के अंदर में चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। चार्ज दो टाइप के, एक फिक्स चार्ज, एक फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज इज क्रिएटेड ऑन अ फिक्स एसेट, फ्लोटिंग चार्ज इज क्रिएटेड ऑन अ करंट एसेट, जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, देन अपॉइंटमेंट ट्रस्टी, आपको अपॉइंट करना पड़ेगा लेटर ऑफ ऑफर के उसके 60 डेज के अंदर। सेम लिख देना, ऊपर जो लिखा है कोई डिफरेंस नहीं है। परसेंटेज याद मत रखना, मैंने इसका रीजन बताया। रिक्वायरमेंट एज पर सेबी फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, तो के हिसाब से मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना? 75%। कितना बेटा? ठीक है, जो कि होता है एटलीस्ट 100 करोड़ के आपको डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। आप रिटेंशन सब्सक्रिप्शन कितना? 100%। अंडर रेटिंग करवा, क्रेडिट, हाँ, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आप ले सकते हो। एक से लिया तो भी चलेगा, दो से लिया तो बहुत बढ़िया। बट आपको ऑफर लेटर के अंदर में, लेटर ऑफ ऑफर के अंदर में और प्रोस्पेक्टस के अंदर में जिनसे क्रेडिट रेटिंग लिया है वो एजेंसी का नाम बताना पड़ेगा। ठीक है, और बतानी पड़ेगी कि आपको कितनी रेटिंग है। जैसे हम बताते हैं ना, जस्ट डायल का इतना रेटिंग है, इसका इतना रेटिंग है। गूगल का रेटिंग अलग होता है, जस्ट डायल का अलग होता है। तो अपने को जस्ट डायल से ज्यादा किससे फर्क पड़ता है? गूगल रेटिंग से। क्यों? क्योंकि बच्चा गूगल पे जैसे क्लास सर्च करेगा, जिसकी हाईएस्ट रेटिंग रहेगी वो क्लास ऑटोमेटिकली ऊपर आता है ना। बस ये वाला पार्ट है। हो गया, डन। प्रोसीजर बाद में देखें, क्या ले लूं प्रोसीजर? कैसे नालायक है ना तुम। चलो ठीक है, आज यहीं पे रोकते हैं। चलो, बाय बाय, टेक केयर।
यस बेटा, यस आकांक्षा।